आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। नमस्कार, जेके क्राइम वॉच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश सिचुरिया। इस वक्त हम सीढ़ी चौना पंचायत जो है ये वार्ड नंबर 1 में इस वक्त जेके क्राइम वॉच की टीम जो है मौजूद है और आपको बताते चलें कि काफ़ी लोगों को जो परेशानियां ड्यूटी के बाद इन लोगों का कहना है कि इनका कोई भी काम जो है नहीं हुआ। ये लोग रोड के मसले में भी काफ़ी परेशान हैं और यहाँ एक जो पुल की परेशानी है इनकी मेन परेशानी है। तो उसके बाद जो है वार्ड नंबर 1 में एक नाला है जिसमें काफ़ी लोगों के पीछे घर हैं, वो भी काफ़ी सालों से जो है परेशान है। तो मेरे साथ इस वक्त जो है एक्स जो सरपंच हैं मलिक साहब वो जुड़ चुके हैं। वो तफसील से आपको बताएंगे कि इनको किस किस्म की परेशानी है। जी मलिक साहब बताएंगे, आप एक्स सरपंच भी हैं तो काफ़ी लोग यहाँ के परेशान हैं, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप विस्तार से बताएंगे किस किस्म की परेशानी है। हमें परेशानी सबसे पहले जो अहम परेशानी है हमारी वो मोटरेबल ब्रिज जो है गगनकोट 2017 से वो फाइल हमारी चल रही है, DPR बनी हुई है। उसके लिए हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बन सका, हालांकि प्रायोरिटी में थी। तो कल भी हमारी बात हुई, MLA साहब से हुई और बाकी लोगों से भी हुई। हमने बड़ी कोशिश की। हमारी ज़्यादा समस्या अगर है वो पुल की वजह से है, मोटरेबल ब्रिज की। मैंने आपको बता दिया कि हमें पुलिस जाने के लिए हेडक्वार्टर पे जाने के लिए 25 किलोमीटर सफ़र की तय करना पड़ता है, जबकि हमारा हेडक्वार्टर 12 किलोमीटर दूरी पर है। अगर ये मोटरेबल ब्रिज जो है कपवाड़ा गगनकोट पे लगाया जाए तो इससे पूरे इलाके की समस्या हल हो सकती है। इस पुल के पास तकरीबन 15,000 आबादी है। यहाँ सीढ़ी चौना है, कैनू है, कुलानी है, डन्ना है, हाड़ी बुड्ढा है, ये सब जितना भी एरिया है बायला तक ये लोग इसी रास्ते से लोग जा सकते हैं पुल, क्योंकि एक तो इनको कम रास्ता, बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है हेडक्वार्टर पे जाने के लिए। ये एक अहम मसला है। हमारे स्टोर हमारी पंचायत जो है, हमारा गांव ये दरियाए सुरन ने और दरियाए मंडी ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। हमारा गांव सीढ़ी चौना आधा उधर है और आधा इधर है। हमारा जितना भी स्टोर है जो भी है वो उसी तरफ है, यहाँ नहीं है। हमें यहाँ जेब से पैसे खर्च करके स्टोर लाना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सड़क जो है मदाना से लेकर गगनकोट से होते हुए तिमरा तक, क्योंकि हमारा थाना मंडी है, तहसील हवेली है और कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट है। हम 3 इलाकों में बटे हुए। सुरनकोट में हमारे वोट पड़ते हैं, थाना हमारा मंडी है और रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो कहाँ है, पुलिस में है। ये हम इसलिए सियासी लोग हम पे थोड़ा कम तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमारा कोई हाली परेशान कोई नहीं है। इस बार चूँकि आवाम की हुकूमत आ गई है, इलेक्शन हुए हैं, हमारे MLA साहब बहुत जानदार आदमी, बहुत ही और सबसे अच्छे ईमानदार, तभी तो लोगों ने उनको इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों ने वोट दिए उनको। उनने हमें विश्वास दिलाया है रोड के बारे में भी और पुल के बारे में। उन्हें पूरे यकीन दिलाया कि आपका ये रोड का काम और पुल का काम इंशाल्लाह इन 2-4 सालों में इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। तो ये हमारे मेन मुद्दा है। मदाना से लेकर तिमरा तक वाया गगनकोट ये रोड बहुत अहम है। इससे मतलब तकरीबन मैंने कहा कि 15,000 आबादी जो है इसके रिलेटेड है, पुल पर और इस पर। आपने हालत देखी सड़क की, क्या हालत है। आप अगर आपने पीछे से आए होंगे, आपने पूरी हालत देखी है। अगर आप नीचे भी जाएंगे देखेंगे कि हालत क्या है सड़क की। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है MLA साहब से भी, CM साहब से भी और साथ में हमारे डिप्टी कमिश्नर जो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनने इस दफ़ा हमें ये विश्वास कहा है कि आपका ये 2-3 मसले जो है ये हम हल करेंगे। हमें बहुत परेशानी है, अगर कुछ भी ना, लेकिन ये लैंड लेवल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, एक पुल और एक ये सड़क। ये बड़ी आप सरपंच भी रहे, क्या आपने सरपंच रहने पे आप लोगों के, आप भी चुने हुए सरपंच थे, तो क्या वजह थी कि आपके होते हुए भी इतने सालों से लोग रोड से भी महरूम रहे और यहाँ नाले का भी कुछ नहीं है, उसकी क्या मैंने वजह? नाले की ये वजह है कि हमें पंचायत में पैसा उतना आता नहीं है। वार्ड वाइज पैसा तकसीम होता है, 3-3, 4-4 लाख का पैसा फी वार्ड में आता है। उससे जब तकरीबन 100 वोटर हैं यहाँ, एक साल में अगर 4 लाख रुपये आएगा तो किस आदमी को तकसीम कर सकता है। साथ में मिलता भी क्या है, जब 1 लाख का काम होता है 50,000 मिलता है, बाकी मटेरियल में चला जाता है। आज 15-20 लाख रुपया मेरा मटेरियल का भी मतलब लाइबिलिटी है। परसों मैंने DC साहब से कहा था, उन्होंने कहा था निश्चित देंगे, लेकिन कोई नहीं मिला इस वक्त तक। 15 लाख रुपया लाइबिलिटी है।
देते नहीं है। लाख का काम करो 50,000 मिलता है, बाकी 10 साल के बाद 8 साल के बाद लाइबिलिटी मिलती है, वो मटीरियल का पैसा मिलता है। इसलिए लोग काम ही नहीं करते। मतलब माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, हमारी पंचायत में बहुत काम हुए हैं। मेरे 8 ट्रांसफार्मर आए इस 2 साल में, 8 ट्रांसफार्मर लगाए। इस दफ़ा भी 2 ट्रांसफार्मर आए हमारे। काम पंचायत लेवल पर जो है वो ठीक चल, लेकिन जो बड़े लेवल पे काम है, मतलब ये तो पंचायत कर नहीं सकती। इसके लिए थोड़ा MLA की ज़रूरत है, DDC की ज़रूरत है, BDC की ज़रूरत है। उनने कुछ तवज्जो नहीं दी, UT सरकार में उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। कुछ मामला भी थे, अब मैं इसमें वजाहत नहीं करता, क्यों नहीं करता कि कुछ सियासी मसले होते हैं, आप भी जानते हैं। आपसे कुछ ये छुपा हुआ कुछ भी नहीं है कि हमारे लोगों के काम क्यों नहीं हुए। मतलब मैं इस वक्त भी अगर प्लान बताऊँगा आपको बताऊँगा मैं कि जहाँ जहाँ अपने लोग हैं हमारे, उनको काम मिलते हैं, जहाँ बाकी के हैं उनको नहीं काम मिलते। मुसीबत तो ये भी है ना, ये इस वजह से हम लोग शिकार हुए। हाँ, यहाँ ज़्यादा तबका जो है पहाड़ी है, तो पहाड़ियों को आपको पता है UT में या ST में तो 4-4, 10-10 करोड़ ग्रांट आती है। पहाड़ी में ग्रांट आती नहीं, तो यही बस 1-2 लाख फी वार्ड में आता है, तो उससे क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल इस दफ़ा हमने पूरा जोर रखा है। MLA साहब इस वक्त आ गए हैं, क्योंकि 10 साल में तो कोई सरकार थी नहीं हमारा। किसी ने इस दफ़ा, मुझे यकीन है, हमें विश्वास है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं MLA साहब का, अकरम साहब का। बहुत ध्यानदार, उन्होंने वादा किया हमसे कि ज़रूर ये हम आपकी सड़क, और ये 2 प्रोजेक्ट हमने उनको दे दिए हैं, एक पुल और एक ये सड़क। उन्होंने वादा किया हमसे ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। जी शुक्रिया। मलिक साहब ने बताया कि जो है काफ़ी जो है MLA जो नए हैं, नई सरकार 10 साल के बाद मिली है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके काम ये पूरे हो जाएंगे। मेरे साथ एक और जहाँ के साथी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे भी तफसील से जानना चाहूँ। हाँ जी, बताएंगे आपका नाम? सर मेरा नाम मंजूर मलिक है। मंजूर जी, बताएंगे आप कहाँ के रहने वाले? मैं गाँव शेरी पुराना वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। जी बताइए, आपको किस किस्म की सर परेशानी है? समस्या तो आप खुद ही चल के आए, इस रोड का हाल आपने देख ही लिया है। जो पिछले, जहाँ तक इस टाइम सर मेरी एज भी 42 से अब हो गई है, तो पिछले 20-25 सालों में देख रहा हूँ मैं, इस रोड के खाली बिल निकल रहे हैं, खाली काम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ सारा। ये सर आप देखिए, ये हमारा गांव है, यहाँ पर 40 घर हैं। 40 घर के बीच में ये नाला देखो सर, जब ये नाला आता है सर बारिशों में, तो एक पानी हम घरों से बाहर निकाल के वापस नाले में डालना पड़ता है सर। इस नाले का इतना बुरा हाल है सर। दूसरा ये रोड का जो मुद्दा है, सबसे मेन है सर रोड। सर ये रोड टिमरा से लेकर ये बुढ़ा अमरनाथ से टच होगी, ठीक है सर। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रोड, और सर ये नाले, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सर ये नाला है, कि इस नाले की वजह से हम 50 घर यहाँ पर इस टाइम मुश्किल में है सर, ठीक है सर। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दूर दराज आकर हमारी जो बात है अभी से तक पहुँचाई है। मैं सर आपका दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। जी शुक्रिया जी। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की जो है अवाम परेशान है, और इनकी जो है मेन डिमांड यही है कि एक तो इनका जो है पुल का मसला है, और दूसरी कम रोड जो है इनकी काफ़ी देर से जो नहीं बन पाई है। और ख़ास तौर पर जो मेरे कैमरामैन भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि मेरे पीछे ही ये जो रोड है, ये नाला है, जो इस नाले के ऊपर जो है किसी किस्म की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही इसके ऊपर जो है स्लैब है, और किसी किस्म की परेशानी नहीं। और जहाँ ऊपर काफ़ी घर हैं जिसमें काफ़ी परिवार के लोग रहते हैं, और इनका मानना है कि जैसे ही कोई बारिश वगैरह होती है, आगे बरसात का मौसम भी है, तो इनको घरों से बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए परेशान है, और इन्होंने नए MLA साहब से अपील की है, और इनका कहना है कि उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है कि इनका काम जल्द से जल्द जो है वो पूरा हो जाएगा। JK क्राइम वॉच की टीम की ओर से राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट।